हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड के क्लासेस में। आज हम लोग झारखंड का इतिहास में झारखंड में धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था झारखंड में। पहला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की लोहरे एदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ क्या होता है? जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोहरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? पारसनाथ पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? बी हो जाएगा गिरिडीह में। 23वें जो तीर्थकर थे पारसनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था और यहाँ 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसे समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है मीटर में 1365 मीटर है और फीट में 4478 फीट है। अगला प्रश्न, कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं? कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं? सी हो जाएगा जैन धर्म के। अगला प्रश्न, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण किस ईसा पूर्व में हुआ था? 23वें जैन तीर्थकर पारसनाथ का निर्माण किस ईसा पूर्व में हुआ था? सी 717 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, कहाँ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था? कहाँ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था? बी मानभूम में, अभी वर्तमान में धनबाद में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? ए पवनपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? सी आचार्य सूत्र में। अगला प्रश्न, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? बी 20। अगला प्रश्न, किस जैन धर्म तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? किस जैन धर्म तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? बी पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, किस पहाड़ से 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस पहाड़ से 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बी कोल्हुआ पहाड़। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह में है। कोल्हुआ पहाड़ जो है वो चतरा में है। सुरवत पहाड़ गढ़वा में है। और झारखंड की सबसे ऊंची जो पहाड़ है वो पारसनाथ है। दूसरी सबसे ऊंची जो है वो सुरवत पहाड़ है। अगला प्रश्न,
किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? ए. डॉक्टर वीरोत्तम। अगला प्रश्न, कहाँ से सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो कहाँ से सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? ये हो जाएगा मूर्तिया गांव। और मूर्तिया गांव कहाँ पे है? तो पलामू में है। सूरजकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग में है। बेलवा दाग जो है खुट्टी में है। पटम्बा गांव जो है वो जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न, कहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? कहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? डी. पटम्बा गांव जमशेदपुर से। डालमी जो है वो धनबाद में है। कटुंगा गांव जो है गुमला में है। मलोटी जो है वो दुमका में है। अगला प्रश्न, किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? बी हो जाएगा आर.सी. बोकर ने। अगला प्रश्न, राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज की है। राजमहल क्षेत्र से कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज की है। सी हो जाएगा कनिंघम ने। अगला प्रश्न, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? ए. 7वीं। और भद्रकाली मंदिर कहाँ है? चतरा में। अगला प्रश्न, किसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है? किसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है? कोल्हुआ पहाड़। और कोल्हुआ पहाड़ चतरा में है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है। त्रिकुट पहाड़ कहाँ है? देवघर में। और यहीं से मरुराक्षी नदी निकलती है। तपोवन पहाड़ देवघर में है। अगला प्रश्न, श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। किस जनजाति ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था? सरक जो है वो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। और किस जनजाति ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था? डी. हो जनजाति ने। संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ओराव जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हो जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, किस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का पद चिन्ह मानते हैं? तो किस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का पद चिन्ह मानते हैं? तो ये कोल्हुआ पहाड़ में। अगला प्रश्न, खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? डी. बेलवा दाग से। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।